अगर आप ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चों से बात करोगे, उनकी लाइफ हमसे तो ज़्यादा चिल होती है। हमें काफ़ी सैक्रिफाइसेस और अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है। सोशल लाइफ ऑलमोस्ट नील हो जाती है। 12th का और 10th का सीबीएसई का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और लगातार हम आपको उन बच्चों से मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे इस टाइम टॉपर लिस्ट में आए हुए हैं। मेरे साथ इस समय सक्षम गुप्ता हैं जिन्होंने 96% जो है 12th में स्कोर की है। हेरिटेज में ये पढ़ते हैं। इनकी माताजी और इनके बड़े भैया जो हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नॉन मेडिकल में बता दूं, नॉन मेड मतलब बच्चा मैथ्स में काफ़ी तेज़ है, नॉन मेडिकल इनका सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 10th का जब 10th पार होती है तो उसके बाद इंसान सोचता है कि अब कौन से सब्जेक्ट, तो नॉन मेड रखने का ख्याल कैसे आया? मेरा मतलब बचपन से ही रुचि थी ऑब्वियसली नॉन मेड में, एंड बाकी किसी स्ट्रीम में मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। इवन तो मेरे को सबने बोला कि साइंस मत ले, कि मतलब काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तू कोप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना भी ब्राइट स्टूडेंट में नहीं था। अपनी क्लास में कभी टॉप भी ऐसे नहीं किया, लाइक थर्ड नहीं फोर्थ आप किया। कह सकते हो। अच्छा। बट फिर वही सबने कहा आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले, और तब कोई हमारी फैमिली में वैसे भी साइंस किसी ने लिया नहीं था। तो मेरे लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स ही था कि मेरे को नॉन मेड लेना है, बिकॉज मेरे को ऑलवेज इंटरेस्ट था। चाहे मतलब वो एक ये वही है ना कि मतलब डिफिकल्ट सा एक डिसीजन ले लिया डिफ़िकल्ट था। तो डेफिनेटली है नॉन मेड। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चों से बात करोगे, उनकी लाइफ हमसे तो ज़्यादा चिल होती है। हमें काफ़ी सैक्रिफाइसेस और अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है। सोशल लाइफ ऑलमोस्ट नील हो जाती है। इतना मतलब हमें सीबीएसई के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स पर भी फोकस करना होता है। तो टाइम डिमांडिंग तो है, तो काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है। अच्छा, जब आप 11th में गए उस दौरान मतलब पहला एक्सपीरियंस क्या था नॉन मेड को लेकर? क्योंकि ऑब्वियस जब मैथ सामने इतनी भारी मात्रा में आता है तो कोई भी परेशान हो जाता है। डेफिनेटली डिफ़िकल्ट तो मतलब है, डिफ़िकल्ट है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप इस जा सकते हो स्ट्रीम में। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपको अच्छा, लाइक मेडिकल ज़्यादा डिफिकल्ट है कि नॉन मेड? आई थिंक बायो बंदा फिर भी रट सकता है। अच्छा। मैथ्स आई डोंट थिंक मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेडिकल आसान है? मेडिकल ये आसान नहीं जितने भी है मेडिकल स्टूडेंट देख रहे हैं सारे सुन लीजिए जी। आई थिंक, बट नॉन मेड मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज मैथ्स ऐसी चीज़ है जो रट नहीं गणित है। सकते आप। वो ऑब्वियसली आपको मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा प्रॉपर, इसमें रटना मतलब नहीं, 0%। आजकल फिर भी बच्चे, मैं आंटी जी तो पुछना चाहांगी कि जिस तरह ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸક્ષਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਇਓ ਰਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਥ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 96% ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ? और बेटर कर सकदा हा। अच्छा। लेकिन चलो फिर भी असें आखेआ कि एरा उद्धर भी करा दा उद्धर भी करा दा कि बच्चे दा मतलब तुहाडी खुश आं expectations अस। नहीं नहीं खुश आं अस, ਅੱਛਾ। खुश आं। ਮੰਮੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ 100% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खुश है। वैसे भैया तुसें जनरल दस्सा दी कि एरा ज़्यादा इंटरेस्ट साइड के इंटरेस्ट ही। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी मैं सक्षम कि जब पेपर्स के टाइम पे क्या क्या पैटर्न रहता था स्टडी का? कैसे स्टडी किया, स्टडी आवर्स कैसे डिसाइड किया? क्योंकि जो बच्चे अब 12th में जा रहे हैं, जो 11th में जा रहे हैं, 10th का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, मतलब वो कैसे स्टडी आवर्स मैनेज करें? क्योंकि 10th तक पढ़ाई डिफरेंट है, 10th के बाद एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो किस तरीके से मैनेज किया, स्टडी आवर्स कैसे लगाए? डेफिनेटली देखो, सबसे पहले जब आप 10th से 11th में आओगे, स्ट्रीम सिलेक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट सबसे पहले रखो। ये नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं नॉन मेड लेना है या इवन दो आर्ट्स लेना है, अगर आपका नॉन मेड का मन है और वो आपको आर्ट्स बोल रहे हैं तभी आपको नॉन मेड ही लेना चाहिए। इंटरेस्ट से ले। और ऑब्वियसली आपको, अगर आपने नॉन मेड जैसी स्ट्रीम ली भी है तो आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम आए हैं तो 1-2 महीने पहले शुरू करूँगा तो मेरा 90 से प्लस आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और एंड जब टाइम होता है तो मेजरली आप ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर उठा के पढ़ सकते हो, तब आपको मॉक एग्जाम्स देने होते हैं ताकि आपका वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट बन जाए। आपको लाइक 9 से 12, 11 से 2 समथिंग ये पेपर होता है, तो उस टाइम पीरियड में आपको बैठना है, आराम से मॉक देना है, एक पूरा इन्वायरमेंट में, पेपर के इन्वायरमेंट में एंड पूरे डिसिप्लिन में वो आपको देना है, ताकि आपका एग्ज़ाम का टेम्परामेंट बन जाए और आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं या अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसको आप जो है ओवरकम कर पाओ।
तो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पूरे साल में, ये नहीं कि एंड में पढ़ लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा सक्षम, मुझे ये बताएं कि कोचिंग ली थी आपने 11th 12th में? नहीं, मैंने कोचिंग टेम्परेली 1-2 महीने के लिए ज्वाइन की थी, बट देन मेरे को सूट नहीं की तो आई लेफ्ट। कोचिंग क्यों नहीं? आजकल तो बच्चे, मतलब मैं तो कह रही हूँ कि बच्चे एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स लगाकर जो है कोचिंग ले रहे हैं, बट विदाउट कोचिंग टॉपर लिस्ट में आना। आई थिंक आजकल के ज़माने में सबके पास एक फ़ोन तो है ही, और उस फ़ोन पे यूट्यूब है, और यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन सबको मिल रहा है, और काफ़ी मतलब फेमस प्लेटफॉर्म्स है जिनके नाम आप सबको पता है। फिजिक्स वाला हो गया आपका, वेदांतु हो गया, ये सब आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पॉज या मतलब कोई भी, अगर आपका वीक टॉपिक है, अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कोई भी वीक टॉपिक है, आप सिर्फ उसकी वीडियो देख सकते हो। आपको क्यों ज़्यादा टाइम मतलब उसमें वेस्ट करना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता नहीं, जो आपको एक बार पढ़ा दिया वो आपको अलग से जाके समझना पड़ता है, वो भी टीचर्स से पूछना पड़ता है कि कब टाइम है। मतलब यूट्यूब ज़्यादा जो है वो इजीली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग जाकर पढ़ना। हाँ जी, यूट्यूब ज़्यादा कन्वीनियंट है आई थिंक। और मैंने भी 2 साल में जो प्रिपरेशन किया, इवन दो बोर्ड्स के लिए हो या कम्पिटिटिव के लिए भी हो, मैंने तो बिल्कुल सिर्फ यूट्यूब से की है। एंड वही है मेरे हिसाब से, आपको यूट्यूब मतलब अगर आप देख, कई बच्चों का होता है कि उनको ऑफलाइन प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए वो नहीं थी, क्योंकि एक तो टाइम कन्वीनियंट भी है, आपका कितना टाइम बचता है आने जाने में। ऐसे अगर आप कोचिंग में जाओगे थक जाता है बंदा, जब वापस आता है पढ़ने का मन नहीं करता, बट वहीं अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो टाइम कन्वीनियंट है, काफ़ी आपका टाइम भी उसमें बचेगा। अच्छा, जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट का फ़ोन मैं कह रही हूँ वो खतरे की घंटी होती है, क्योंकि जब हमारे टाइम पे हमें फ़ोन आता था हम शांत होकर बैठ जाते थे, मैं तो स्पेशली उठती ही नहीं थी। अच्छा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको दोस्त का फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है? जब ये शब्द आप सुन चुके, उसके बाद शॉक? मेरे को तो सबसे पहले मैं सोया हुआ था, तो सुबह सुबह ही सबको शौक लगे। हम जिनसे भी बात करें सब ये कह रहे हैं हम सोए हुए उठे थे, हमें अचानक ही फ़ोन आया है। मुझे 2-3 कॉल आए, तो सबने बोला कि रिज़ल्ट आ गया, क्या आया है। मैं कहा मेरे को उठने तो दो अच्छे से, फिर मैं देखता हूँ। तो फिर मैं उठा, तो पहले तो मैंने देखा, फिर मम्मी को बताया पहले कि रिज़ल्ट? हाँ मम्मा को मैंने बताया, मम्मा आ गए वहीं पे, मम्मा कहते चलो मैं भी देखती हूँ। तो देन मैंने देखा तो अच्छे ही थे सब में, लाइक सभी में 95 प्लस थे, तो अच्छा लगा रिजल्ट देख के। अच्छा, कभी ऐसी क्लास में हुआ जैसे आपने कहा कि एवरेज स्टूडेंट ही रहे थे, होता ना खींचातानी होती है कि तेरे कहाँ से इतने नंबर आ जाएंगे, तुम्हारे कहाँ से इतने नंबर है, कभी ऐसी क्लास में किसी ने बोला था कि मतलब एक्सपेक्टेशंस थी क्लास में, क्योंकि दोस्त होते हैं ना, दोस्तों का बड़ा मेजर रोल रहता है स्कूल टाइम पे, वो मोटिवेट भी कर देते हैं और डीमोटिवेट तो बराबरी से करते हैं। नहीं, आई थिंक 11th-12th में तो मैंने जान मारी थी, और सबको पता भी था, क्योंकि मैं मतलब पढ़ाकू बच्चे हैं। पढ़ाकू मतलब 11th-12th में, क्योंकि नॉनवेड में आ गया तो टाइम डिमांडिंग था, जैसे मैंने आपको बोला, तो मुझे था कि मुझे टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मतलब फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया, कई फ्रेंड्स ने, तो बस। अच्छा आंटी, रिश्तेदारों के फोन आए जब तू सब तो पहले जब रिजल्ट आउट होता है पहले रिश्तेदारों के फोन आते हैं? सबके आए, मेरी मम्मा के, मेरी भाभीियों के, बूजी के, फूफू के, मासी मासड़ सबके आए। मतलब पार्टी हुई चंगे तरीके? हाँ सारे खुश होए, क्योंकि एरे को आया ही सारे उम्मीद है। हाँ, एरे को सारे उम्मीद ही, सारे मेरे फ्रेंड्स सारे फोन किया। अच्छा, हाँ सारे किया। अच्छा, सक्षम दे डैडी कितने? सक्षम दे डैडी वो ना किश्तवाड़ पोस्टिंग है उनकी। अच्छा हाँ। अच्छा, उनको बताया था, उनका क्या रिएक्शन? हाँ, उनको भी काफ़ी खुश हुए थे, उन्होंने अपने ऑफिस में सबको पार्टी भी दी थी। अच्छा, तो हाँ, वो भी आप काफ़ी खुश थे वो भी। अच्छा, अब आगे का क्या सोचा है? अब 12th हो चुकी है, अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं, अब क्या सोचा है कि अब किस फील्ड में पाँव रखना है? मतलब पेपर एंट्रेंस देने हैं, कहीं एडमिशन लेनी है, क्या सोचा आगे का? इंजीनियरिंग ही डेफिनेटली अब आगे करनी है। बोर्ड्स मेरा वैसे भी कभी टारगेट था नहीं, वो तो कर लिया तो अच्छे आगे। मेरा हमेशा से एंट्रेंस पे ही फोकस रहा है, जैसे क्योंकि ऑब्वियसली एंट्रेंस के ही बेसिस पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। तो अभी मेरे 2-3 रहते हैं, लाइक बिट्स हो गया, तो मतलब और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनके लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर उसमें बेटर होता है तो फिर मतलब बच्चे की पढ़ाई चल रही है अभी। अच्छा, इनके बड़े भैया हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जब आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी सक्षम से? देखो, मेहनती तो देखो ये स्टार्टिंग से ही है, बचपन से ही मैं देख रहा हूँ इसको। मैं 5 साल बड़ा हूँ इससे, मतलब मैंने इसको बचपन से देखा। मेहनती मतलब ये ज़्यादा मेहनती है? ये ज़्यादा मेहनती है, डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज़ को लेके। मतलब ऐसे नहीं लटर मस्ती कर दी, आज ये छोड़ दी पढ़ाई। रोज़ बैठेगा अपने शांति से, कमरा बंद करके पढ़ेगा अच्छे से, और फिर ही बाहर आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम टेबल, तभी ये रिजल्ट्स दिखते हैं बच्चे के। ये तो पेरेंट्स और जो हम भाई हैं, तो हम तो चलो इमोशनली थोड़ा सपोर्ट कर दिया, फाइनेंशियली, लेकिन ऑल क्रेडिट गोल्स टू हिम। मतलब जो भी मेहनत है इसने ही की है, और इसको ही फुल क्रेडिट आता है, 100%। हम इसका क्रेडिट नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद सक्षम को भी जी। ये
जो भी है ना इसका, मैं सही बोलूँ, देखो पेरेंट्स का तो सपोर्ट होता ही होता है बच्चे के लिए, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी हमारे बच्चे का जो भी है इसकी खुद की ही मेहनत है। अच्छा, कोई मैंने बोला आपको, इसको कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी है इसकी खुद की ही मेहनत है। और वो भी नॉन मैं मेडिकल इसको में। बोलती थी कि सक्षम जब भी तू अच्छा करेगा ना तो मेरे को ये मौका मिलेगा, जैसे आप आए हो। मैंने कहा मेरे को हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है, इसकी वजह से आप आए हो हमारे घर। तो मैं इसको बोलती थी, मैंने कहा मैं सबसे पहले उनको यही बोलूँगी कि मेरे बच्चे की खुद की ही मेहनत है। इनकी आंखों में ना वो खुशी दिख रही है, वो आंसू जो है ना वो थोड़े थोड़े बीच में आ चुके हैं, क्योंकि बच्चे ने जब इसका कल रिजल्ट आया ना, मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा सक्षम मैं इस दिन के लिए सोच रही थी कि तूने मेरे को ये दिन दिखाया, और मेरे को बड़ी खुशी हुई जब आपकी भी कॉल आई। तो फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा सक्षम देख, मैं सोचती थी कि कभी मेरे को भी ये मौका मिलेगा, और मिल गया। इनके पिताजी इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन यकीन है हमें कि अगर लाइव कराना तो करा देते हैं। खुशी पूरी है, बराबरी पूरी है इस टाइम पे। कहने का मतलब यही कि पिताजी इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बराबरी, दोनों तरफों की खुशी ना सक्षम की मम्मी जी की आंखों में इस टाइम पे देखने को मिल रही है कि बिना कोचिंग के जब बच्चा कुछ करके लाता है, कोई पैसा नहीं, बिना कोचिंग में आप जानते हैं कि लाख रुपए से ऊपर पैसा देना पड़ता है, कोई कोचिंग नहीं ली, बच्चे ने एक कमरे के अंदर बैठकर सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से पढ़ाई की। काबिल तारीफ़ है। आने वाले समय में ऐसे ही बच्चे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, और ऐसे ही और भी बहुत सारे बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द स्ट्रेट लाइन।